हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इनकम टैक्स का आगे का नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रही हूँ, जो कि हमारा चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। पहले वाला टॉपिक हम पहली वीडियो उसमें कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। उससे पहले अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इनकम टैक्स के प्रोविजंस। तो 6 पॉइंट है जो है हमारा, वो है एक्यूमुलेटेड नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमलगामेशन। अगर अमलगामेशन का केस है तो उस केस में जो पुराने आपके नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के जो लॉसेस हैं उनको इकट्ठा किया गया है, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है अगर वो इकट्ठे हो गए हैं तो उस केस में आप किस तरह से उनको सेट ऑफ करोगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि कंपनी कैसी होनी चाहिए। ओइंग एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, या शिप कंपनी होनी चाहिए, होटल कंपनीज होनी चाहिए जो अमलगामेट करती हैं एक दूसरे के साथ, और बैंकिंग कंपनी जो एक दूसरे के साथ अमलगामेट करती है, दूसरे किसी स्पेसिफाइड बैंक के साथ अमलगामेट कर रही है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी है या फिर ऐसी कंपनी है जो इंगेज्ड है ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ये अगर एक दूसरे के साथ अमलगामेट करते हैं, सिमिलर नेचर के बिजनेस हैं, तो उस केस में जो उनके एक्यूमुलेटेड लॉस होंगे या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा, वो जो है आगे आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अब वो सेट ऑफ कैसे करेंगे, यहाँ पे कंडीशंस हैं सेट ऑफ की। जो अमलगामेटिंग कंपनी है अगर वो इन कंडीशंस को फुलफिल करती है तब। पहले क्या कंडीशन है कि जो आपकी जो अमलगामेटेड कंपनी है वो अगर इंगेज है इन बिजनेस के अंदर जिसमें लॉस अकर हुआ है, डेप्रिसिएशन जो कि अनएब्जॉर्ब्ड है, 3 या 3 से ज़्यादा साल से पहले का अनएब्जॉर्ब्ड पड़ा हुआ है, और एक्यूमुलेटेड लॉस भी जो है उनका अकर हो चुका है, इस तरह की कोई कंपनी है, और इट वॉज हेल्ड कॉन्टिन्यूसली एज द डेट ऑफ अमलगामेशन, अमलगामेशन की डेट से एटलीस्ट 3/4 जो है उसके एसेट की बुक वैल्यू हो, और जो कि वो पिछले 2 साल से अमलगामेशन से पिछले 2 साल से उसको लेते आ रहे हैं, उस फिक्स्ड एसिड को चला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो अमलगामेटिंग कंपनी है वो ये कंडीशंस फुलफिल करे। अब क्या है कि जो अमलगामेटिंग कंपनी है अगर उसने 75% जो है बुक वैल्यू जो है फिक्स्ड एसेट की, अमलगामेटिंग कंपनी की, अमलगामेटेड कंपनी जो है उसने अगर अमलगामेटिंग कंपनी की जो है 75% जो वैल्यू है वो ले रखी है बुक वैल्यू की, और फॉर 5 years फ्रॉम द इफेक्ट डेट ऑफ अमलगामेशन, और उससे 5 साल तक अपने पास रखा हुआ है, और जो अमलगामेटेड कंपनी है अगर उससे जो बिजनेस है कॉन्टिन्यूस किया है अमलगामेटेड कंपनी ने, और वो भी 5 साल से चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉसेज एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ डीमर्जर। अगर डीमर्जर का केस है तो उस केस में क्या होगा, जो एक्यूमुलेटेड आपके लॉस हैं या फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो डीमर्ज्ड कंपनी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे टू द रिजल्टिंग कंपनी, और ये जो है बाद में कैरिड फॉरवर्ड होंगे और सेट ऑफ कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो रिजल्टिंग कंपनी है उसको कैरिड फॉरवर्ड कर सकती है, सेट ऑफ कर सकती है, और जो बैलेंस है वो आगे फिर से कैरी फॉरवर्ड कर सकती है और सेट ऑफ कर सकती है डीमर्ज कंपनी का, इफ देयर इज नो डीमर्जर, और अगर कोई डीमर्जर नहीं है तो भी। उसके बाद नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉसेज एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ ससेशन। ससेशन के केस में भी आप जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने जो लॉसेस हैं, या आपके जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसके लिए भी प्रोविजन अप्लाई होंगे। जैसे कि अगर एक फर्म को सक्सीड कर लिया है कंपनी ने, या प्रोप्राइटरी कंसर्न जो है सक्सीड हो गई है कंपनी के द्वारा, तो उस केस में वो उनको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, और कंडीशंस जैसी पूरी हो जाती हैं तो एक्यूमुलेटेड जो उनका लॉस होता है या अनएक्यूमुलेटेड जो जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है तो वो जो है लॉस की तरह माना जाएगा, और उसको बाद में आप सेट ऑफ कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ द अमलगामेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी। अगर कोई बैंकिंग कंपनी अमलगामेट होती है दूसरे बैंकिंग इंस्टीट्यूट के साथ किसी भी स्कीम के अंदर, और वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्ट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर आती है, जैसे ब्रॉट इनटू फोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट,
तो जो एक्यूमुलेटेड नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस है या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उन बैंकिंग कंपनीज के, उनको बाद में सेट ऑफ किया जाएगा। वो उसकी भी जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। ठीक है, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ accumulated non-speculative business losses and unabsorbed depreciation in case of business reorganization of the cooperative bank। अगर cooperative banks जो हैं उनका reorganization हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, देखो अमलगामेशन जो है कोऑपरेटिव बैंक की दूसरे कोऑपरेटिव बैंक के साथ या डीमर्जर है कोऑपरेटिव बैंक की दूसरे बैंक के साथ, तो जो सेट ऑफ होंगे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस और लॉसेस वो कैसे सेट ऑफ होंगे, जैसे कि एक्यूमुलेटेड नॉन बिजनेस लॉसेस सेट ऑफ हो रहे थे अमलगामेशन और डीमर्जन में, उसी तरह से होंगे एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इन दोनों को छोड़ के। अगर सेट ऑफ जो है शॉल बी अलाउड टू द सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक इफ द अमलगामेशन हैड नॉट टेकन प्लेस। अगर अमलगामेशन नहीं है तो इसमें क्या होगा, जो सक्सेसर होगा कोऑपरेटिव बैंक में उनके लिए जो है वो लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, उनके लिए अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। अगर अमलगामेशन होगा तो वो अलाउड नहीं है वहाँ पे। द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, जैसे ही प्रीवियस ईयर का बिगनिंग होगा और एंड होगा जो बिजनेस रिकॉग्नाइजेशन है रीऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो अगर प्रीवियस ईयर की जो बिगनिंग है वो आपकी 1 अप्रैल होती है, अब उसके बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो 31 सितंबर को हो रहा है, तो उतने डेट तक का जो है पीरियड देखा जाएगा। और जहाँ से रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है और हमारा जो प्रीवियस ईयर जो है एंड हुआ है तो उनको देखा जाएगा, उनके जो लॉसेस होंगे इन दोनों डिफरेंट प्रीवियस ईयर के जो लॉसेस हैं उनको देखा जाएगा, उनका डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा, जो अनअब्जॉर्ब रह गया तो वो सारा जो है सेट ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटमेंट क्या होता है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का कुछ सर्टेन एसेसिस के लिए। लॉसेस ऑफ द फर्म, अगर जो शेयर है फर्म के लॉस का तो वो कभी भी सेट ऑफ नहीं होगा पार्टनर का। जैसे पार्टनर है, पार्टनर को कोई लॉस हो रहा है, उसके शेयर में उसको लॉस मिला है तो वो सेट ऑफ नहीं करा जाएगा। और इसी तरह से अगर चेंज इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है तो फर्म ने जो भी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया है, कोई भी पार्टनर का कोई लॉस है, जैसे जो रिटायरिंग पार्टनर है या डिसीज पार्टनर है उनका अगर कोई लॉस है तो वो भी कभी सेट ऑफ नहीं होगा। लॉसेस ऑफ क्लोजली हेड कंपनीज, जो क्लोजली हेड कंपनीज होती हैं उनका भी जो लॉस होता है वो एक तरीके से सेट ऑफ नहीं होता। अब यहाँ पे देखो ये जो कंपनीज होती हैं इनको अलाउड तो है कि वो अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर सकती हैं, बट उनका जो शेयर होता है वो 51% होता है वोटिंग पावर का। ठीक है, ये कंपनीज जो हैं अगर 51% का लेके चलती हैं तो ही अपने लॉसेस को जो है सेट ऑफ कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि लॉस ऑफ एन एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी, जैसे कि हमारी क्लोजली हेल्ड कंपनी थी तो बीइंग अ स्टार्टअप, अगर स्टार्टअप की बात कहें तो जो लोग वो भी लॉस जो है इनकट करेंगे प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में तो वो कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा और जो है सेट ऑफ कर दिया जाएगा प्रीवियस ईयर के लॉस के जो है अगेंस्ट द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। जैसे मान लो पिछले साल मुझे लॉस हुआ था, मेरी जो है स्टार्टअप कंपनी है, तो पिछले साल की ही जो मुझे इनकम हुई होगी उसी में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, सेट ऑफ कर देंगे। और जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के जिन्होंने शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं वो अगर उनके पास भी वोटिंग राइट है लास्ट डे ऑफ द ईयर या ईयर्स लास्ट डे जितने भी साल चल रहे हैं इन विच द लॉस हैज वॉज इनकट, जितना भी लॉस इनकट हुआ है तो उस केस में देखो क्या होगा कि अगर वो अपने शेयर्स को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो सेट अप कर सकते हैं। ठीक है, और 7 ईयर्स जो है उनको अगर वो लॉस जो है अपना 7 ईयर्स तक रख रहे हैं, such loss has been incurred during the period of 7 years from the beginning of year in which company is incorporated। जिस टाइम पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस टाइम का अगर 7 साल तक का लॉस है तो अगर उनके पास वोटिंग पावर है तो वो करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, एक्सेप्शंस। ये जितना भी अभी ये टॉपिक हमने किया है इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं आता है, ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बाकी प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सही नहीं है। ठीक है, where a change in the said voting power takes place in a previous year due to the death of a shareholder on account of transfer by way of gift to any relative of the shareholder making such gift। अगर किसी भी तरह से चेंज हुआ है वोटिंग पावर का, जैसे मान लो कि मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मैंने अपने किसी रिलेटिव को जो भी मेरी शेयर है वो मैंने अपने किसी भी एक रिलेटिव को दे दिया एज अ गिफ्ट के तौर पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो जो मेरी शेयर होल्डिंग है उसके पास चली गई, वोटिंग पावर बेशक उसके पास चली गई, बट ये एज अ गिफ्ट गया है तो इस केस में आप जो है अपने लॉस को
नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो, या आप कह सकते हो कि अपने लॉस को जो है सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये इसके एक्सेप्शन है। उसके बाद अगर जहाँ पे चेंज हुआ है शेयर होल्डिंग ऑफ अ इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी जो है उसकी एक सब्सिडरी कौन सी बन गई, फॉरेन कंपनी, और इसमें क्या हुआ है कि अमलगामेशन या डीमर्जर के केस में 51% जो शेयर होल्डिंग है अमलगामेटिंग और डीमर्ज फॉरेन कंपनी ने कंटिन्यू किया, यानी जो 51% है वो फॉरेन कंपनी ने ले लिया और जो शेयर होल्डिंग है वो फॉरेन कंपनी की हो गई, तो उस केस में भी जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। और अगर कोई चेंज हुआ है शेयर होल्डिंग जो प्रीवियस ईयर में की गई है, और किस लिए की गई है, कुछ प्लान अप्रूव्ड हुआ है इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर, और उसमें जो है कोर्ट का या कमिश्नर का ऑर्डर वगैरह चल रहा है, तो उस केस में भी जो है आप अपना लॉस या अपना जो भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है उसको कैरिड फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का जो चेंज हुआ है शेयर होल्डर्स के अंदर या जो कंपनी इसके अंदर हुआ है, तो जो कंपनी है उसके पास राइट नहीं है कि वो कैरिड फॉरवर्ड करे या सेट ऑफ करे अपने लॉसेस को, बट जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर है साइंटिफिक रिसर्च या फैमिली प्लानिंग के, उसको डिडक्ट कर सकती है। जो भी थोड़ा ऊपर ऊपर हमने पढ़ा था उसमें भी यही है, ठीक है, कि वो क्या है अपने अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को और अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो साइंटिफिक प्लानिंग के लिए किया गया है, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर प्लानिंग फैमिली प्लानिंग के लिए, तो वो डिडक्टेबल होंगे। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस फॉर चेंजेस इन शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग में अगर चेंज हो रहा है, जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है उसने कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की, तो उस केस में अगर 51% जो है वोटिंग पावर है, तो जो उसके लॉसेस हैं वो सेट ऑफ हो जाएंगे और कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएंगे। उसके बाद कहाँ कहाँ सेट ऑफ नहीं होंगे लॉसेस, जैसे कि अगर कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है तो नहीं होंगे, और कुछ आपको सेक्शन बता रखे हैं, रिक्वेजिशन या सर्वे का कोई सेक्शन है तो वहाँ पे जो आपके लॉसेस हैं वो सेट ऑफ नहीं होंगे। और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह की फॉल्स एंट्रीज प्रेजेंट की हुई हैं, जैसे कि कोई एंट्री या डॉक्यूमेंट उसका नहीं मिल रहा, फॉल्स एंट्री है, तो उस केस में भी वो जो लॉसेस है उसको सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। उसके बाद है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस, और जो रिटर्न ऑफ लॉस है उसकी भी फाइलिंग करनी ज़रूरी है। अगर आप कैरिड फॉरवर्ड कर रहे हैं या सेट ऑफ कर रहे हैं, तो वो लॉस जो है वो असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन करेगा और वो आपको वहाँ पे शो करना होगा। हाउएवर ये जो कंडीशन है ये आपकी अप्लाई नहीं होती है अगर कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है, बाकी में जो है अप्लाई हो जाती है फाइल करने वाली, ठीक है। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग, तो ये जो है कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसको सेट ऑफ किया जा सकता है, जैसे कि हम अपना अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करते हैं, इसको भी उसी वे में सेट ऑफ करेंगे। अब हमारे पास अगर किसी भी तरह का जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वगैरह है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसको सेट ऑफ करने का एक प्रोसेस है, या आप कह सकते हैं कि स्टेप है। तो उसको कैसे सेट ऑफ करेंगे, सबसे पहला जो सेट ऑफ होगा वो होगा आपका करंट डेप्रिसिएशन। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी किया गया है साइंटिफिक रिसर्च या फैमिली प्लानिंग के लिए, वो होगा सेट ऑफ। फिर उसके बाद जो कैरिड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज हैं वो सेट ऑफ होंगे। उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, फिर अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेट ऑफ होगा, ठीक है। इस तरह से जो है ये सेट ऑफ होंगे, एक वे में सेट ऑफ होंगे, इस तरह से नहीं होंगे कि कोई सा भी पहले हो जाएगा, जो पहले है वो पहले ही होगा, स्टेप वाइज होंगे। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस एट अ ग्लांस, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8 ईयर्स तक आप सेट ऑफ कर सकते हैं, 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करके। ऐसे ही बिजनेस और प्रोफेशन के 8 ईयर्स तक, लेकिन 4 ईयर्स तक कौन से वाले होंगे, जो स्पेकुलेशन बिजनेस है या फिर नेक्स्ट जो है आपके स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस की कोई लिमिट नहीं है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड आराम से कर सकते हो और सेट ऑफ कर सकते हो। और ऐसी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये दोनों ही 8 ईयर्स तक सेट ऑफ होंगे। उसके बाद लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उससे भी कर सकते हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, और उसके लिए भी 8 ईयर्स होते हैं। अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है ओनिंग एंड मेंटेनेंस रेस हॉर्सेस की, तो उस केस में आप जो है 4 ईयर्स तक अपने जो लॉसेस हैं उनको कैरेट फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हो। आज हमारा ये जो थ्योरी का पार्ट है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा प्रैक्टिकल। इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।